एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये आपके पास कांस्टेंट है -1, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये +1 हो जाएगा। इसके ऊपर आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है। एक्स स्क्वेयर किसका स्क्वायर है? सिंपल एक्स स्क्वेयर का। ठीक है, आगे +2ab वाला आपकी ये टर्म है, तो 2a आपका यहाँ से आ जाएगा क्योंकि ये a स्क्वेयर है, तो a आपका क्या है? x है। b आपके पास अननोन है, प्लस बी स्क्वेयर, आगे आपने ये 1 लिखा, और ये वाली जो बी स्क्वेयर वाली टर्म है ये ओरिजिनल ऊपर क्वेश्चन में नहीं है, तो इस वजह से ये मैंने अपनी मर्जी से ऐड की है, तो लेफ्ट साइड पे अगर मैंने ऐड कर दिया तो राइट साइड पे भी मुझे ये ऐड करना होगा। इसको देखें, ये आपके पास एक्स वाली टर्म तो ये हो गई थी ना, तो आगे ये वाली चीज़ इधर कहीं भी नहीं है, तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुझे लेफ्ट साइड पे मैंने अपनी मर्जी से लिखा है। मर्जी से क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला कंप्लीट करना था, हमें फॉर्मूला पता है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो वो प्लस बी स्क्वेयर वाली टर्म मुझे दोनों साइड्स पे ऐड करनी पड़ी अपनी मर्जी से फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है सोचना कि 2x तो यहाँ तक आ रहा है, अब मैं 2x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास खाली x आ जाए, क्योंकि ओरिजिनल तो ऊपर x है ना, 2x नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर अगर आप करें इस चीज़ को तो बड़ा आसान है इसको देखना। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो ऐसा है, ये देखें, आपके पास आंसर x आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है? 2x है। यहाँ अननोन है, इसको मैं u से लिख रहा हूँ अननोन, कि अभी मैं यही बात कर रहा हूँ ना, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें? अननोन। 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास x आ जाए? तो इसी को अगर मैं उल्टी तरह लिखूं तो 2x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x ओवर 2x हो जाएगा। ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा? 1/2। आपके पास अननोन आ गया। सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने किया, 2x इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, कैंसिलेशन की 1/2, तो अननोन जो आपके पास है वो 1/2 है। ये अब आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं कि ये देखें ना, 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, खाली x आपके पास आ जाएगा। अब 1/2 अननोन था, यानी कि b था आपके पास, तो b 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और दोनों साइड पे बी स्क्वेयर इस तरह। तो फ्रैक्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप इस तरह सॉल्व करें, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि किससे मल्टीप्लाई करना है तो आप सिंपली डिवाइड कर दें। अब ये आपके पास ओवरऑल फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 स्क्वेयर 1, 2 स्क्वेयर 4। ये सिंपल फ्रैक्शंस हैं, तो आपके पास 5/4 आ जाएगा। दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट। 4 का हमें पता है कि 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। और यहाँ आपके पास प्लस माइनस के साथ है। अब आपको खाली x की वैल्यू चाहिए, तो ये +1/2 राइट साइड पे जाके -1/2 हो जाएगा। अब क्योंकि नीचे आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको एक दफ़ा लिख दें और बाकी आप इसको सिंपली प्लस माइनस, और आगे ये आपके पास जो नंबर्स होते हैं इस तरह के इरेशनल, तो इसको आप हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चंस में मैं इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ कि आपका जो रियल नंबर होता है वो पहले, फिर प्लस माइनस, और फिर आगे, या आसान अल्फाज में एक और बात कर देता हूँ,
रैशनल नंबर पहले आता है, प्लस माइनस फिर आगे इरेशनल, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 आपके पास इरेशनल होता है। तो इस फॉर्मेट में मैं लिखा, पहले भी लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ कि रैशनल पहले प्लस माइनस और फिर स्क्वायर रूट वाला बाद में आता है। और आपने भी इसी फॉर्मेट में इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये -3 है, उस साइड पे जाके +3 हो जाएगा। ये आपके पास x का स्क्वायर है, आगे +2ab, ए आपका यहाँ से आ गया, b आपका कहाँ से आएगा, वो इसको अब देख के करेंगे। इधर मैंने स्क्वायर वाली टर्म ऐड की है, तो उस साइड पे भी मुझे करनी पड़ेगी। अब 6 बनाने के लिए किससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो वो हर जगह पे अब आप लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ मैंने ब्लैंक्स छोड़ी थी वो आप हो गई। ये आपके पास पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको जब बंद करते हैं तो आपके पास क्या फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए आपका यहाँ से आया, प्लस बी होल स्क्वायर। इस साइड को आप सॉल्व कर दें। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी और इधर भी। इस साइड का तो बड़ा आसान है, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, लेकिन दूसरी साइड पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 2, 12 को 2 से डिवाइड करें 6, दोबारा 2 से 3 और आखिर में 3। तो जो नंबर रिपीट होता है, डबल होता है, वो आप बाहर लिख देते हैं, और जो सिंगल टाइम आता है आपके पास, वो आप स्क्वायर रूट के नीचे, और प्लस माइनस साथ आ जाएगा क्योंकि हमने अभी स्क्वायर रूट लिया। आखिरी स्टेप आपके पास क्या है, इस +3 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये -3 हो जाएगा, और ये जो बाकी चीज़ बची है आपके पास, इसको आप एज इट इज़ लिखते हैं। तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन बेसिकली पहले भी हमने किया था। 15 क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ यहाँ माइनस का साइन था, तो वो सिर्फ साइन का फर्क था। उसमें आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, यहाँ आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये क्वेश्चन बाकी वैसा ही है, सिंप्लीफिकेशन। अगर आप पिछले क्वेश्चन गौर से देख रहे थे, उसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में एक फर्क है बहुत ज्यादा अहम। वो ये है कि आपके जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें एक्स स्क्वायर बिल्कुल अकेला था, यहाँ उसके साथ 2 है। तो जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर रहे होते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो पहला मैं स्टेप वही कर रहा हूँ कि जो आपका कांस्टेंट है, इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, तो ये -1 हो जाएगा +1 से। अब आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है जो पहले नहीं किया था हमने, वो ये है कि इस 2 को मुझे रिमूव करना है। तो रिमूव करने का क्या तरीका होगा, 2 से डिवाइड कर दें हर टर्म को। तो अगर आप लिखना चाहते हैं, या लिख भी सकते हैं, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 2। तो यहाँ से भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी और यहाँ भी। तो 3 टर्म्स हैं, तीनों को 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ तो सिंपल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ आपके पास 2 1 2, 2 2 ज़ा। तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्या बचा है, 2x, और ये आपके पास -1/2। अब ये फॉर्मेट तकरीबन वैसा फील हो रहा है जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। ये आपके पास पहली है ए स्क्वायर वाली टर्म, फिर -2ab, ए आपका ये है, बी अभी अननोन है, और आगे प्लस बी स्क्वायर -1/2, और प्लस बी स्क्वायर इधर भी लिखा है, तो राइट हैंड साइड पे भी मुझे लिखना है। अब -2x है, ऊपर भी -2x है, तो कुछ भी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ 1 चाहिए, ताकि 2 1 से मल्टीप्लाई 2 ही आ जाएगा ना, तो 1 ही हमें चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी। ये आपके पास पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a आपका x है, b आपका 1 है, होल स्क्वायर, -1/2 + 1।
यहाँ आप एलसीएम ले लें, जैसे भी फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है आप कर सकते हैं। अब आपको वही काम करना है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड्स पे आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यहाँ भी और इधर भी। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास खाली x माइनस वन आ गया। वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है। टू का स्क्वायर रूट टू आ जाएगा और आगे प्लस माइनस। आप तकरीबन फाइनल स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं। प्लस माइनस वन ओवर टू स्क्वायर रूट, और ये माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा। इसका एलसीएम यही आ गया, और यहाँ हमने इसको लिख दिया प्लस माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट टू। बल्कि इसको पीछे तक ही रहने दें, इतना हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। ये वाला हिस्सा रहने दें आप। आपकी बुक में शायद इस तरह ही क्वेश्चन, आप फाइनल आंसर इस तरह ही लिखा होगा, या इसको वन का उन्होंने स्क्वायर रूट लिया ही नहीं होगा, या सिरे से उसको इस तरह लिखा होगा ओवरऑल। या अगर इसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन लुक चेंज करनी है तो वन को आप पहले लिखते हैं, जिस तरह के मैंने पहले बताया हुआ कि रैशनल नंबर आप पहले लिखते हैं और इर्रेशनल बाद में। तो ये आपके पास इर्रेशनल इस तरह। तो इस तरह उसकी क्वेश्चन की जो आपका आंसर है उसकी लुक ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह आप रहने दें, वन आपने पहले लिख लिया रैशनल नंबर, और इर्रेशनल स्क्वायर रूट टू तो इसको आप बाद में लिखें।